हाँ यस 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 पर स्माइल के साथ हो गया। स्माइल ज्यादा मत करो सिंगम लगेगा ज्यादा मत करो सिंगम लगेगा इसलिए ऐसे स्माइल के साथ तो बहुत ही कम समय बचा हुआ है हम लोग के बीच में आने वाला है दरंग 13 अक्टूबर को। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों को? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है लोगों को। पहला गाना बहुत पसंद आया है, आज ट्रेलर भी ट्रेंडिंग था। सो आई थिंक ओवरऑल वी आर द राइट ट्रैक। हमने जो मेहनत की है वो रंग ला रही है। एंड बाकी तो मेहनत की है हमने, लेकिन ये जो डरंचू है वो लिखा है, कंसेप्चुलाइज किया है और सोचा है इन्होंने, भारत में हमारे डायरेक्टर ने। सो ही बी एबल टेल यू बेटर। थोड़ा फिल्म के बारे में, कहानी के बारे में बता दूँ। डरंचू जैसे नाम से पता चलता है, इसमें डर है और एक छू है। तो डर तो सबको पता है, ये छू जो है ये छू मंत्र से आया है। तो डर को कैसे छू मंत्र करना है इसके बारे में कहानी है। हम सबके जीवन में कोई ना कोई डर है, हम किसी न किसी चीज़ से डरे रहते हैं। लाइफ में पाने के लिए कितनी जद्दोजहद करते हैं, और ना पाने का जो डर है और जो है वो खो जाने का डर वो हमेशा बना रहता है। तो पद, पैसा, प्रतिष्ठा, बहुत सी प्रॉब्लम, जॉब की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये डर अगर दिमाग में रहता है तो हम प्रगति नहीं कर पाते और धीरे धीरे हमारी दुर्गति हो जाती है। लेकिन अगर इस डर से हम परे चले जाएं तो हम जो चाहते हैं धीरे धीरे मैनिफेस्ट हो जाता है। समस्याओं का सोल्यूशन हमारे आसपास ही होता है, लेकिन वो डर हमसे करवा नहीं पाता काम। तो उस डर से बाहर रहने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। तो उस अभ्यास की विधि जो है वो डरंचू है। तो इन शॉर्ट, जैसा हमेशा हम कहते हैं और हमारी फिल्म में है, जो तुझको डराए उसे कर दे डरंचू, जो दिल घबराए तो कर दे डरंचू। तो ये इस फिल्म की जो कहानी है वो आपने लिखी, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा भयानक हुआ होगा जिसकी वजह से आपने ये कहानी लिखी। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था क्या? हाँ, शादियों के रिश्ते आ रहे थे। मैं इसको देखा, जो लोग शादी कर चुके हैं उनको देख के बड़ा भयभीत रहा, लेकिन उस भय से निकलने के लिए मुझे ये फिल्म तो गाना भी हम पे लिखा है ना, जो तुझको डराए कर दे डरंचू, जो मन घबराए कर दे डरंचू। लाइक बट ऑन अ सीरियस नोट, सबसे सीरियस बात तो यह है कि ये बिल्कुल ही सीरियस फिल्म नहीं है। हालांकि टॉपिक बहुत गंभीर है, सीरियस टॉपिक है, बिकॉज हम लाइफ को ना बहुत लाइटली लेते हैं। एंड आजकल स्पेशली इन टुडेज टाइम, कोविड के बाद जो दौर से हम सारे गुजरे हैं, बहुत लोगों ने अपनी हिम्मत हारी है, बहुत लोगों ने लाइफ को वो वैल्यू नहीं दी है जो देनी चाहिए। तो लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम सब जानते हैं, हमें बहुत बार हमारे पेरेंट्स ने, बड़ों ने, आसपास के लोगों ने, दोस्तों ने कहा भी है कि ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, बट शायद वो बात हम उस गंभीर तरीके से समझ नहीं पाए हैं। तो उसी बात को थोड़े से हल्के तरीके से, हंसी मजाक के साथ आपको समझाने का जो ये तरीका है वो है डरंचू। मुझे मैं तो ये कहूँगी कि मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा प्रिविलेज था ये, और एट द सेम टाइम सभी के साथ काम करके मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। लाइक मनोज जोशी सर हैं, करण सर तो ऑब्वियसली आई वॉज प्लेइंग हिज सिस्टर, तो देयर वाज लॉट्स इन बिट्स एंड पीसेज विच मैंने बहुत सारा स्क्रीन शेयर किया उनके साथ। आशुतोष सर थे, सानंद सर जो हैं वो भी, उनको भी मैं बहुत एडमायर करती हूँ। मेरे घर में उनकी काफ़ी शोज़ बहुत रिपीट टेलीकास्ट में देखे जाते हैं। सो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, एंड एट द सेम टाइम लर्निंग प्रोसेस भी है। और इसी के साथ जो फिल्म का एक मैसेज जा रहा है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे एज ग्रुप में या मेरे एज ग्रुप की लड़कियों के लिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, और जो कि मैंने खुद फिल्म करने के बाद सीखा भी है। तो येस, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड टू सी यू। जो मैंने इसका ट्रेलर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये ऑडियंस के लिए एक रेमेडी आ गई, क्योंकि इन OTT फिल्म अभी एकदम धाड़ धाड़ चल रही है, और फिर उसमें कोई एक ऐसी फिल्म है जिसमें हम कहीं ना कहीं थोड़ा रिलैक्स करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एज एन ऑडियंस मैं ट्रेलर पर रिव्यू दूंगा, इट्स अ रेमेडी फॉर अस एज एन ऑडियंस, एंड बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें की गई। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, किसी को हंसाना बहुत मुश्किल काम होता है, जिस तरीके से आप हंसा रहे हैं हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपने किरदार के बारे में क्या कुछ बताना है? सी, किरदार बहुत सिंपल है, एंड जैसा कि आपने कहा हंसाना बहुत मुश्किल है, लेकिन तकलीफ़ों में हंसना उससे मुश्किल है। सो आई थिंक अगर हम मेहनत कर रहे हैं हंसाने की, तो जो अपनी आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तकलीफ़ें झेलने के बाद भी हंस रहा है, आई थिंक वो हमसे बड़ा कलाकार है, वो हमसे बड़ी मेहनत कर रहा है अपने आप को खुश रखने की।
एंड जहाँ किरदार का सवाल है, बहुत सिंपल सा कैरेक्टर है, कॉमेडी नहीं कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, उसके साथ लाइफ में जो हो रहा है वो उसके लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल है, पर जो उसके साथ हो रहा है उसकी वो हालत देखकर आपको हंसी आएगी एज एन ऑडियंस, लेकिन वो हालत उसकी नहीं है, वो आपकी भी है, लेकिन आप समझ नहीं पाए हो आज तक। तो शायद जब आप अपनी ही प्रॉब्लम को थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो समझोगे शायद कि मैं बेकार इतनी टेंशन ले रहा था यार, छोटी सी तो बात है, अब मेरे साथ भी तो यही हो रहा है ना यार, तो मैं भी यही कर सकता हूँ। वेरी सिंपल, द सोल्यूशन इज विद इन यू। लेकिन वो जो डर है ना, वो हमें उस सोल्यूशन को प्रैक्टिस नहीं करने देता। सो बस हाँ, जाना चाहेंगे, इससे पहले हमने आपको देखा था ये है मोस्टली, उसमें भी आपका लीड रोल था, अब उसके टाइम काफ़ी टाइम के बाद एक बार फिर हम आपको देख रहे हैं लीड कैरेक्टर में। सो डरन छूट, अगर हम कोई नाम को जज करें तो एक हॉरर मूवी का नाम आता है, कुछ अलग देखने को मिलेगा, बट इसकी कहानी बहुत यूनिक है। तो किस तरह, कितना चैलेंजिंग रहा आपको, एक अलग अलग उसमें मोमेंट भी हैं। सी डरन छू जो है वो आपने कहा जैसे हॉरर की फील आती है, बिकॉज डर से हम रिलेट करते हैं, बट डर सिर्फ भूतों का नहीं होता ना, डर तो आप लोगों को, जिंदा इंसानों का ज़्यादा डर है भूतों से आज के दौर में। एंड डरन छू इज ऑल्सो अगेन यू से फैंटेसी वर्ल्ड। बच्चों को हम जैसे बच्चों को बहलाते हैं ना कि देखो छू मंतर हो जाएगा, दर्द छू मंतर हो जाएगा, डर छू मंतर। सो बेसिकली ये वही है कि अगर आप अपने अंदर के बच्चे को समझाओगे ना कि डर कुछ नहीं है, डर सिर्फ एक खौफ है आपके दिमाग में है, वो छू हो सकता है, जैसे हम बच्चे का दिल बहलाते हैं, तो बस वही करना है आपको अपने आप को समझाना है कि डर और कुछ नहीं है, बल्कि डर एक अपनी खुद की सोची हुई एक इमोशन है अपना खुद का, जो छू हो सकता है, क्योंकि उसे पैदा आपने किया है, उसे ख़त्म भी आप ही कर सकते हो, और वहाँ कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके अंदर ही है, बस वो ढूंढना ज़रूरी है। सर मैं आपसे जानना चाहूँ, आपने टेलीविजन पर तो हम सभी को मजबूर कर देते कि हम अपनी चेयर पर बैठे ना, इतना आपने हम सभी को अपने कैरेक्टर से अलग ही एक दिया, अभी आपने बीच में थिएटर भी किया, हमेशा नए नए किरदार आप पकड़ते हैं, इस बार आप हमें एक पाजी किरदार में नजर आए, इस किरदार के बारे में आप क्या बताना? पाजी किरदार नहीं, सरदार जी बने हैं, पाजी मतलब पता है, और भी पाजी मतलब चालू इंसान भी होता ना, वो अलग हाँ पापा जी वाला पाजी। हाँ वही बोलो, पापा जी बोलो, पाजी इंसान मतलब मिला यार। मुझे बहुत मज़ा आया इस कैरेक्टर करके, क्योंकि सरदार जी का इसमें एक्चुअली एक बात मैं इसमें रेफ़र करना चाहूँगा कि मैंने डरन छू की शूटिंग के पहले मधुर भंडारकर की एक फ़िल्म की थी जिसका नाम था बबली बाउंसर, और उसमें भी मैं सरदार बना था, और उसमें मैं कुछ 42-43 ईयर्स का सरदार बना हूँ, और इसमें मैं रिलेटिवली यंगर सरदार हूँ, 30 टाइप। तो इमीडिएटली एक और पूरी तरह से कैरेक्टर अलग था, वो बहुत ही सीरियस रोल था जो मधुर जी वाली फिल्म थी, और इस फिल्म में एकदम बहुत ही जो जैसा मैं नेचुरली हूँ, जो मैं करता हूँ उस टाइप का था। तो इसको करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और पूरा यानी करण के साथ ही उसका दोस्त है, और बहुत बढ़िया ढंग से कहानी को आगे बढ़ाता है, और इसके अंदर एक ऐसी ख़ास बात है जो कि सबके दिलों को छू जाएगी। इस कैरेक्टर के अंदर एक ऐसी ख़ास बात है जो कि पूरी फिल्म ख़त्म होने के बाद लोगों को लगे यार वो जो कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा मज़ा था, बहुत दम था, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। करण सर, आपसे जानना चाहेंगे, इस फिल्म में हम अगर प्रोड्यूसर की बात करें, आपकी वाइफ है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सबसे, तो ऑन सेट कैसा माहौल रहता था? घर की तरह रहता था या मैम कुछ डांटती थी कि नहीं? नहीं, घर की तरह नहीं रहता था, शुक्र है, क्योंकि अगर घर की तरह होता तो शायद अब तक हम शूटिंग ही कर रहे होते। एंड हाँ, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ दोनों फिल्म में हैं, बट उनके साथ तो मैं पहले भी काम कर चुका हूँ ऑन द स्मॉलर स्क्रीन, सो वो अलग कैपेसिटी हो गई। बट अंकिता एज अ प्रोड्यूसर ऑन सेट वाज अ फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर मी एंड फॉर हर। अलग हो जाता है, बिकॉज व्हेन अ हस्बैंड वाइफ आर स्टेपिंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड एज प्रोफेशनल्स, तो वो एक थोड़ा सा ना, वो ना चाहते हुए भी एक वो डिस्टिंक्शन हो जाता है लोगों के बीच। एंड वी हैड आर सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ऑल्सो एज प्रोफेशनल्स। वो प्रोड्यूसर के तौर से कुछ बोल रही हैं, मैं एक्टर के तौर से कुछ बोल रहा हूँ, बट एज लॉन्ग एज वो आर्ग्यूमेंट्स भी फिल्म की बेहतरी के लिए हो रही है, आई थिंक आई हैव नो कंप्लेंट्स। एंड इवेंचुअली कभी वो सहमत हो गई, कभी मैं सहमत हो गया, और जहाँ हम दोनों सहमत नहीं हुए वहाँ ये हैं, बता देंगे भाई क्या चलना है क्या नहीं करना। Karan has a daughter. How old is she? 3.5. 3.5. So Karan has one daughter. Ankita has 2 children. The daughter and Karan.
So my point is that he's got so much of energy, childlike energy. For a maker, it is a challenge also and advantage also. Challenge इसलिए कि उसको कैसे यूज़ करें हमेशा सोचना पड़ता है, और advantage आप किसी भी situation, किसी भी scene में रख दो, there is a charisma. On the contrary, आशुतोष जी is a very calm, composed, बहुत सालों का उनका experience. ये दो जिन scenes में आपको दिखेंगे, magic दिखेगा, वो chemistry दिखेगी. That is what I have experienced working with these two. करण साथी की बात करूँ, आशुतोष सर भी आपके साथ हैं, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का? बहुत ही बेहतरीन रहा, बिकॉज आई थिंक खुशकिस्मती है कि पहली फिल्म में आपको इतने बड़े वेटरन एक्टर के साथ काम करने का मौका मिलता है, स्क्रीन्स पे शेयर करते हो. एंड जैसा कि भरत ने भी कहा कि वो इतने काम कंपोज्ड हैं, वो इतने सालों का एक्सपीरियंस है कि वो आपको कुछ ना कुछ सिखा जाएंगे. एंड ह्यूमिलिटी इतनी, हम्बल इतने हैं कि वो ये जताएंगे नहीं कि वो आपसे सीनियर हैं या आपसे बेहतर एक्टर हैं या जो है. वो अपने आप को आप जितना ही बराबर मानेंगे, आपको जितना चाहिए उतनी स्पेस देंगे, जितना आप उन्हें देते हैं उतनी ही आपको देंगे. सो when that big an actor is ready to come down to your level and work on the same platform, I think it's wonderful, and that's the reason why the chemistry is so amazing between us. जी, साथी मनोज सर भी है, उनसे भी क्या कुछ सीखने मिला आपको, और साथी आपके किरदार से क्या कुछ सीखने मिला? ये मनोज सर, अगेन आशुतोष सर, मनोज सर, ये अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स कर चुके हैं, सिनेमा कर चुके हैं, थिएटर कर चुके हैं. एंड मनोज सर अगेन गुजराती भी करते हैं, थिएटर, वो फिल्में भी करते हैं, सोलो एक्ट प्लेस भी करते हैं. तो उनके पास भी बहुत बड़ा बुके है परफॉर्मेंस का. एंड इनसे छोटी छोटी बातें आप सीखते रहते हो. कोई लिस्ट नहीं बनाते, मैं इनसे आज ये सीखूंगा, इनसे वो सीखूंगा. यू पिक अप एज एन हाउ यू कैन एंड व्हाट यू कैन. एंड जहाँ कैरेक्टर का सवाल है, सो मानव से एक सबसे बड़ी बात मैंने ये सीखी है कि किसी भी चीज़ से ना ज़्यादा हताश नहीं होते, और किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा गर्व नहीं होनी चाहिए. यू नेवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, एंड नेवर फील टू सैड इफ़ यू लूज वॉट यू हैव. बिकॉज या तो वही चीज़ आपके पास दोबारा लौट के आएगी, या उससे बेहतर चीज़ कमाने की या पाने की शक्ति आप में है. Thank you. You're welcome. Done. Thank you guys.